झोपड़ी के बाहर गंगा चूल्हे पर रोटी बना रही है। रामलाल अपने पुराने हल को ठीक कर रहा है। रामलाल जी, आज फिर खेत में काम पर जा रहे हो? बारिश कब होगी कुछ पता नहीं। खेत तो सूखे पड़े हैं। हाँ गंगा, लेकिन अगर काम छोड़ दूं तो खाने को भी नहीं मिलेगा। भगवान ने चाहा तो बारिश होगी, हमें बस मेहनत करते रहना है। रामलाल सूखे खेत में हल चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जमीन इतनी सख्त है कि हल अटक जाता है। हे भगवान, अब क्या करूं? खेत जोतूं कैसे? तभी अचानक एक बूढ़ा साधु वहां आता है। बेटा, घबराओ मत, सच्ची मेहनत का फल जरूर मिलता है। साधु रामलाल को एक छोटा सा बीज देता है। इसे अपने खेत में बो दो, यह तुम्हारे भाग्य का फैसला करेगा। रामलाल और गंगा आश्चर्य से साधु को देखते हैं। रामलाल गांव के कुएं पर पानी भरने जाता है। वहां उसका दोस्त रघु पहले से मौजूद है। अरे रामलाल, सुना है सेठ मोहनलाल ने नया ट्रैक्टर खरीद लिया, अब उसे हल नहीं चलाना पड़ेगा। भाई, सेठ के पास पैसे हैं, हमारे पास मेहनत। एक दिन हमारी भी किस्मत बदलेगी। रामलाल बीज को अपने खेत में बो देता है और गंगा भगवान से प्रार्थना करती है। रात में तेज बारिश होती है। अगली सुबह देखो रामलाल जी, खेत में हरियाली आ गई। रामलाल हैरानी से देखता है, जहां बीज बोया था वहां एक सोने का पौधा उगाया है। ये क्या? क्या हमारा भाग्य सच में बदलने वाला है? क्या रामलाल इस पौधे का सही उपयोग करेगा? गांव के लोग जब इसके बारे में जानेंगे तो क्या होगा? कहीं लालच इस भाग्य को बर्बाद न कर दे। गंगा और रामलाल सोने के पौधे को हैरानी से देख रहे हैं। पौधे के पत्ते हल्के सुनहरे रंग के हैं और उन पर सूरज की रोशनी पड़ते ही वे चमकने लगते हैं। रामलाल जी, यह कैसा पौधा है? ये सच में सोने का है क्या? लगता तो ऐसा ही है, लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? रामलाल एक पत्ता तोड़कर अपने हाथ में लेता है और जैसे ही वह उसे मसलता है, वह पत्ता सुनहरी धूल में बदल जाता है। यह तो सच में जादुई पौधा है। लेकिन हमें किसी को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए, वरना मुसीबत आ जाएगी। गांव में अफवाहें फैलती हैं। रामलाल चुपचाप खेत में काम करने जाता है, लेकिन उसकी पड़ोसन जमुना काकी को कुछ शक हो जाता है। बहू, सुना है कल तुम्हारे खेत में खूब बारिश हुई थी। कुछ खास बात तो नहीं हुई ना? ना नहीं काकी, बस खेत थोड़ा हरा भरा हो गया है। लेकिन जमुना काकी को शक हो जाता है और वह इस बारे में गांव के सेठ मोहनलाल को बता देती है। तो गरीब रामलाल के खेत में कोई अनोखी चीज उगी है, मुझे देखना होगा। मोहनलाल अपने नौकरों को लेकर रामलाल के खेत की तरफ बढ़ता है। रामलाल अपने खेत में पौधे की देखभाल कर रहा होता है कि तभी मोहनलाल वहां आ जाता है। अरे रामलाल, क्या हाल है? आजकल तुम्हारा खेत बड़ा चमक रहा है। कुछ खास नहीं सेठ जी, बस भगवान की कृपा है। सुना है कोई जादुई पौधा उगा है यहाँ, दिखाओ तो जरा। रामलाल कुछ कहता, इससे पहले ही मोहनलाल के नौकर पौधे को ढूंढ लेते हैं। जैसे ही मोहनलाल पौधे को छूता है, वह चमक उठता है। अरे,
यह तो सच में जादुई पौधा है। हा हा हा, अब यह मेरा हुआ। वह पौधे को उखाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह जड़ें खींचता है, पौधा अचानक से काला पड़ जाता है और मुरझा जाता है। हे भगवान! यह क्या हो गया? तभी हवा में वही साधु प्रकट होता है। रामलाल, यह पौधा तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का फल था, लेकिन जैसे ही इसमें लालच आया, यह नष्ट हो गया। रामलाल और गंगा शर्मिंदा हो जाते हैं, जबकि मोहनलाल चुपचाप वहां से भाग जाता है। रामलाल दुखी होकर अपने खेत को देखता है, लेकिन तभी जहां पौधा था, वहां एक छोटा सा नया अंकुर फूटता है। रामलाल जी, देखिए, यह फिर से उग रहा है। यह भाग्य का पौधा है। यह तब तक बढ़ेगा जब तक तुम मेहनत और सच्चाई से इसका ख्याल रखोगे। लेकिन अगर लालच फिर आया, तो यह हमेशा के लिए मिट जाएगा। रामलाल और गंगा सिर झुकाकर साधु को प्रणाम करते हैं। साधु गायब हो जाता है। अब हम इसे ईमानदारी से संभालेंगे। यह हमारी मेहनत का इनाम है। क्या रामलाल इस पौधे की रक्षा कर पाएगा? गांव के बाकी लोग जब इस पौधे के बारे में जानेंगे, तो क्या होगा? क्या मोहनलाल दोबारा कोई चाल चलेगा? तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।